हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12 का मैथ्स कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने इन्वर्स का किसी सी बुक का टोटल क्वेश्चन हमने A to Z सॉल्व कर दिए, एक भी क्वेश्चन हमने इन्वर्स का नहीं छोड़ा। तो अगर आप हमारे इन्वर्स के वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर आप जाके इन्वर्स को अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने इन्वर्स को बिल्कुल थ्योरिकल पार्ट से जिस तरह से थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट किया जाता है, उसी तरह से हमने बिल्कुल क्लास की माहौल से हमने पढ़ाया और इन्वर्स को एक एक क्वेश्चन करके हमने खत्म किया है। एक भी क्वेश्चन आपको इन्वर्स का अगर चाहे जैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे, इस बार जो 12 का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैथ में इन्वर्स का करीब करीब बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ठीक है ना, 5 नंबर पूछे गए थे इन्वर्स के क्वेश्चन, जो बहुत ही मतलब ज़्यादा ईजी, जो मतलब अच्छे से पढ़े थे उनके लिए तो ईजी होगा, जो नहीं पढ़े उनके लिए तो हार्ड होगा ही। तो बहुत मतलब कि बोला जाए तो मैथ का जो सबसे पहला यानी कि जो सीढ़ी होता है, जिस तरह से देखते हैं हम लोग छत पे, जो मतलब हम लोग जो अपना छत पे जो चढ़ते हैं, जिस तरह से क्या करते हैं, सबसे पहले सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसी तरह से हम लोग छत पे चढ़ते हैं। उसी तरह से जो मैथ पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए, सबसे पहला जो सीढ़ी है ना हम लोग का मैथ पढ़ने का, ऐसे तो सब लोग का अपना अपना विचार से जितने भी टीचर है सब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कोई मैट्रिक्स पढ़ाते हैं, कोई डिटर्मिनेंट्स पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे अनुसार से मैथ्स पढ़ने का जो मतलब तरीका होना चाहिए, सबसे पहले इन्वर्स पढ़ा है हमने। इन्वर्स क्यों पढ़ा है? क्योंकि इन्वर्स एक ऐसा चैप्टर्स है, मतलब आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स है सभी में कुछ ना कुछ मतलब कि यूज होगा ही। देखिएगा अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस, उसमें इन्वर्स का प्रयोग होगा, तो वहाँ पे पता चलेगा कि इन्वर्स क्या होगा। तो हम लोग पहले इन्वर्स इसलिए पढ़ लेते ताकि इन्वर्स हमको जब भी इन्वर्स का कोई बड़ा अगर आगे मतलब किसी भी चैप्टर्स में अगर आए तो हमको दिक्कत ना हो, इसलिए हमने पहला चैप्टर्स हम जो है कि इन्वर्स को पढ़ाया। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इन्वर्स के जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं, मतलब जितने भी मतलब क्वेश्चन था हम कि किसी सीना बुक का, उसमें तो एक्सरसाइज है ही है, उसमें टोटल खत्म कर दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए हैं, जाके आप पढ़ सकते हैं आराम से, कहीं भी किसी प्रकार का डाउट्स नहीं होगा। और अगर आप इन्वर्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ना, तो आगे मतलब आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, जिसको हम लोग डीसी बोलते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको समाकलन अवकलन जो बोलते हैं, उसमें आपका इन्वर्स का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। अगर आप इन्वर्स को नहीं पढ़े हैं तो पढ़ ले जाके, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर अभी तक आप अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए तो चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले और कुछ हेल्प मिल सके मेरे द्वारा। हम जो भी कुछ मतलब मैथ्स अगर पढ़ाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। एक भी चीज़ फालतू चीज़ नहीं पढ़ाते, आप पढ़ के देख सकते होंगे। अगर एक मतलब कि अगर कुछ भी बकवास चीज़ रहता है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। जब आपको कुछ फायदा ही नहीं होगा फिर सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और आपको हर एक जिस तरह से क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, मतलब जो इन्वर्स पढ़ाए हैं, और जिस तरह से आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, हम पहले बता दिए थे कि किसी सीना बुक का एक एक क्वेश्चन करके हम क्या करेंगे, टोटल खत्म करेंगे। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कहीं भी कोई मतलब कोचिंग संस्थान में जाने की जरूरत नहीं है, बस मोबाइल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। बस घर बैठे पढ़िए और आनंद लीजिए। पढ़ाई का मैथ्स बहुत ही ईजी चैप्टर्स है, ठीक है ना। चलिए आज देखते हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलन। चलिए आज देखिए, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस। देखिएगा कैलकुलस, कैलकुलस को हम लोग हिंदी में कलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलन। नाम सुने ही होंगे, कैलकुलस। कैलकुलस जो है ना, एक ऐसा चैप्टर्स है जो आपके एग्जाम में मैथ्स का सबसे अधिकतम नंबर, मैक्सिमम नंबर जो है कि सबसे ज़्यादा नंबर जो पूछा जाता है ना, वो आपके एग्जाम में मैथ्स का वो कैलकुलस से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, किससे पूछे जाते हैं? तो कैलकुलस से पूछे जाते हैं। यानी टोटल 44 मार्क्स, ठीक है, समझ सकते हैं हम लोग। टोटल कितना? 44 मार्क्स, यानी 44 नंबर के पूछ ले जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि कैलकुलस जो है आपका, कैलकुलस जो चैप्टर्स है इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिएगा आसानी से देखिए, आराम से चलिए, हवाले में देख नहीं। जिस तरह से हमने इन्वर्स को आराम से पढ़ाते हुए चले, मतलब एक एक क्वेश्चन को मतलब बनाते हुए चले हैं, और हर एक जितना भी क्वेश्चन पढ़ाए हर एक लेक्चर बाय लेक्चर हमने बना दिया था। ठीक है ना, मतलब भले ही क्वेश्चन बड़ा बड़ा था, लेकिन हमने हर एक क्वेश्चन को मतलब जो भी वीडियो बनाते थे उसमें कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन लेते ही थे, ठीक है कि नहीं। हर एक क्वेश्चन को मतलब 3 या 5 क्वेश्चन लेते थे, तो क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा तो उसमें टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर हम अपना मन से सिर्फ बनाते चले जाते हैं और वीडियो बना के छोड़ देते हैं, तो आप लोग जल्दीबाजी में बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, बहुत फास्ट पढ़ा है। अरे तो क्वेश्चन अगर हम अच्छे से बताना चाहते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें हर एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे,
उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद में लिखने के लिए आपको टाइम देंगे, तब तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमारा नहीं है टाइम, क्वेश्चन तो थोड़ा लॉन्ग रहता ही है, क्योंकि 12 का जो जो मैथ है ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक क्वेश्चन मतलब शॉर्ट ही चल रहा है। शॉर्ट मेथड में तो क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव में तो मतलब शॉर्ट मेथड चलता है, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा ना तो उसको तो लॉन्ग हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस को जो है ना, कैलकुलस जो है, कैलकुलस को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। देखिएगा आप लोग, कैलकुलस जो है, कैलकुलस को 2 भागों में बांटा गया है। इतना से देखिए समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। कैलकुलस को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। तो पहला भाग इसका क्या है? तो जैसे कि आप लोग नाम भी सुने होंगे कि डीसी किसको बोलते हैं? डीसी नहीं पढ़ते हैं, मतलब कि जो पढ़े होंगे वो कभी मतलब अचानक किसी से पूछ लेते क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल में, तो अगर पता चलता है कि वो बोलते हैं कि डीसी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? डीसी। तो समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोग तो समझ में नहीं आता, जो जो मतलब पढ़ लिए उसको पता चलता है वो डीसी मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकलन। नहीं बोलते डीसी करना है, डीसी करना है, अवकलन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? डीसी को डिफरेंशियल कैलकुलस। तो पहला पार्ट जो है कैलकुलस का, जो पहला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंशियल कैलकुलस। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं, ठीक है, अवकलन बोलते हैं। और दूसरा पार्ट जो है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस नहीं बोलते, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल से ही क्या बना? इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग? समाकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाकलन। डिफरेंशियल कैलकुलस को हम लोग बोलते हैं अवकलन, और इंटीग्रल कैलकुलस को क्या बोलते हैं हम लोग? समाकलन। चलिए देखिए दूसरा पार्ट क्या है इसका? है इंटीग्रल, इंटीग्रल कैलकुलस, कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। तो कैलकुलस को तो 2 भागों में बांट दिए, 2 भागों में बांटा जाता है कैलकुलस को, लेकिन इसमें भी इंटीग्रल कैलकुलस को जो है इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस को जो है 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसको भी 2 भागों में बांटेंगे, और देखना, आप देखेंगे कि 2 भागों कौन कौन सा है इसका। चलिए आज देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? समाकलन बोलते हैं। इसको बगल में लिख देते हैं हिंदी, समाकलन, समाकलन, ठीक है। अब इंटीग्रल कैलकुलस जो है ना, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला भाग है, इसका जो पहला भाग है इसको बोलते हैं इंडिफिनिट, इंडिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस। और जो सेकंड पार्ट है, जो इसका जो सेकंड भाग है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफिनिट, डिफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल कैलकुलस। क्या बोलते हैं? डिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस, इंडिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस और डिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंडिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित। क्या बोलते हैं? अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। और जो हमारा डिफिनिट है, ये डिफिनिट, डिफिनिट डिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं निश्चित। क्या बोलते हैं? निश्चित, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। दिखाई दे रहा है वो साइड में उधर? हाँ दिखाई दे रहा है। चलो
तो चलिए आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग पढ़ने वाले क्या है, न्यू चैप्टर्स क्या है हम लोग का, कैलकुलस। क्या है, कैलकुलस। तो कैलकुलस को कितना भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला भाग क्या है हमारा, डिफरेंशियल कैलकुलस, और सेकंड पार्ट क्या है हमारा, इंटीग्रल कैलकुलस। पहला क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको हम लोग डीसी बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, डीसी। और सेकंड पार्ट जो हमारा क्या है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस को हिंदी में बोलते हैं समाकलन, और डिफरेंशियल कैलकुलस को बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं, अवकलन। और इंटीग्रल कैलकुलस का भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसको भी 2 भागों में क्या मतलब 2 भागों में बांट दिया गया अलग अलग तरीके से। अभी आगे पढ़ाएंगे ना तब तो सब अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो इंटीग्रल कैलकुलस को भी 2 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस। इनडिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन मतलब निश्चित नहीं है। डिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस, डिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस को हम लोग बोलते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, ठीक है। तो अभी हमने मतलब क्या जाना है यहाँ पे, कैलकुलस के बारे में जाना है कि कैलकुलस को मतलब कितने मतलब पार्ट्स में बांटा गया है। और कुछ सीखे हैं, नहीं सीखे, सिर्फ मतलब ये सीखे हैं कि कैलकुलस को कितने भागों में जो कितने पार्ट्स में बांटा गया है, इसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जाने हैं। अब चलिए आगे चलते हैं कि हम लोग जो अगला जो टॉपिक मतलब स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस का ही, मतलब इसमें से पहला पार्ट तो क्या है, पहला डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये तो 2 हो गए। और फिर इसमें भी इंटीग्रल में भी 2 पार्ट्स हो गए, तो 2 और 2 कितना हो गए, 4 पार्ट्स हमको पढ़ना है किसमें, कैलकुलस में। तो सबसे पहला जो पार्ट्स हम लोग का जो स्टार्ट होगा वो होगा क्या हमारा, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, डीसी कर रहे हैं। क्या कहते हैं, डीसी, ठीक है ना। डीसी का बहुत बड़ा मतलब कि योगदान होने वाला है इंटीग्रल कैलकुलस में, इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। नहीं कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इंटीग्रल कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन को, ऐसा नहीं है। इंटीग्रल कैलकुलस जो हम लोग का है, इंटीग्रेशन जो है वो डीसी पर ही डिपेंड है, ठीक है ना। डीसी पर क्या है, डिपेंड रहता है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग इन्वर्स पढ़े हैं, इन्वर्स का जो यूज होने वाला है, कहाँ पे प्रयोग होगा वो देखिएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस में, मतलब जो हम लोग इन्वर्स पढ़ाए ना हर एक जगह पे यूज होगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, इन्वर्स को ही पढ़े, ठीक है। चलिए इसको पहले मिटाते हैं और इसको अच्छी तरह से नोट्स बना लेना है। और अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाते जा रहे हैं तो नोट्स बनाते स्टार्ट करिए, ठीक है ना। अब आराम से बैठिए नहीं, क्योंकि देख रहे हैं कि मैथ कितना अच्छा मैथ पूछा था ना इस बार एग्जाम में, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन किनके लिए हार्ड नहीं था, जो अच्छी तरह से पढ़े थे, जो अच्छी तरह से मतलब मेहनत किए थे, स्टडी किए थे, उनके लिए तो बहुत ईजी लगा होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 100 में 100 बना कर आए हैं, ठीक है ना, जो मेहनत किए हैं। और जो मेहनत नहीं किए उनको तो पता चलता हो कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया है मैथ में, से तो कुछ नहीं है। हम देखे क्वेश्चन को भी देखे, हम क्वेश्चन को भी देखे, बनाए भी हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था उसमें, ठीक है ना। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कि 90+ मार्क्स ला सकते हैं मैथ में, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, तो आप लोग भी ला सकते हैं नेक्स्ट बार, यानी कि 2023 में, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेहनत करिएगा तभी आएगा, बिना मेहनत का नहीं। मैथ एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सिलेबस मैथ्स है जो कि इसमें मेहनत, जितना मेहनत करेगा, जितना एफर्ट लगाएगा, जितना मेहनत करेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, ऐसे अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है मैथ्स, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए उसमें मार्क हो ही जाएगा, ठीक है ना कहीं आपको कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। लेकिन मैथ्स एक ऐसा चैप्टर है, इसमें आप अगर अच्छी तरह से बना के चलाएगा ना, जिसमें एक भी नंबर कटने वाला नहीं, ठीक है ना। ये नहीं बोल रहा है कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री यानी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहिए होगी, लेकिन मैथ्स एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और अगर वहाँ पे एग्जाम में सेंटर पर अगर बना के आएगा तो नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलकुलस। चलिए आइए, तो पहला हम लोग का जो पार्ट्स था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल। सब लोग हेडिंग बना लीजिएगा, डिफरेंशियल, DIFFEREN, डिफरेंशियल, DIFFEREN, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, अवकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकलन। चलिए आइए, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल
कैलकुलस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलन। अब देखिए, अब हम लोग जैसे कि हमने आपको पहले भी बताए थे कि हम डायरेक्ट पहले टॉपिक यानी जो हमारा एक्सरसाइज उसको स्टार्ट नहीं करेंगे। और अगर हम डायरेक्ट मतलब कि जो हमारा एक्सरसाइज उसको स्टार्ट करेंगे और जो हमारा मतलब जो क्या है थ्योरी जो रहता है, अगर हम थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे तो जो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तो उसमें कैसे आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा नहीं ना आएगा। अगर आपको समझ, अगर आप मतलब आप पढ़ रखें कहीं भी तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जो नहीं पढ़े कहीं में वो उनको कैसे समझ में आएगा कि डीसी क्या होता है। जिस तरह से अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि कैलकुलस में कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरह से पहले हम लोग को पहला टॉपिक कौन पढ़ना है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ना मतलब इसका कुछ बताएंगे कि मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस जो है मतलब इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे मतलब हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, कैसे फॉर्मूला ला सकते हैं, इसका एक्सरसाइज बनाने में हमको क्या हेल्प मिलेगा, वही हम थ्योरी बताएंगे। कुछ थोड़ा बहुत इसका जो नॉलेज होगा थ्योरी का वहाँ पे हम बता देना चाहते हैं आपको। उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से बना सकते हैं। चलिए आइए तो देखिएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस इसको हम लोग बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं, अवकलन। अगर हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम आपको लिख दें कि डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डी सी होता है जी कॉस एक्स, याद कर लीजिएगा। ऐसे अगर हम लिख दें, ठीक है, ऐसे अगर हम लिख दें कि डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, इसका मतलब हुआ क्या, साइन है ना, क्या लिखा हुआ है साइन, साइन कहेंगे क्या एक्स है ना, तो विथ इसमें क्या होगा एक्स होगा। डी डी क्यों लगा, क्योंकि हम डीसी कर रहे हैं, क्या करें डिफरेंशियल कैलकुलस होने इसलिए डी लगा। साइन कहेंगे क्या एक्स है, तो यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे थीटा था ना, तो यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे वाई, तो यहाँ भी वाई होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो इसका एंगल रहेगा वही इसका रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ वाई तो यहाँ वाई, यहाँ पे जेड रहेगा तो यहाँ भी जेड होगा। तो साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला को थोड़ा सा देखेंगे ना, जिस तरह से प्रूफ करते हैं, जिस तरह से हम लोग इन्वर्स पढ़े थे कि हम लोग साइन 2x को कैसे प्रूफ करते थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ भी देखेंगे साइन एक्स का जो फॉर्मूला यानी कि जो डीसी होता है कॉस एक्स होता है, लेकिन कैसे होता है इसको प्रूफ करके दिखाइए। तो एक दो फॉर्मूला जो होगा हम अच्छी तरह से सबसे क्या करेंगे, इसका जो मतलब थ्योरी है मतलब अच्छी तरह से बता देंगे, और एक दो फॉर्मूला को हम प्रूफ भी कर देंगे। फिर आप आसानी से आप खुद अपने आप यानी कि आप प्रूफ कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम एक पहले फंक्शन लेते हैं। क्या करते हैं हम, एक फंक्शन लेते हैं अपना मन से। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ठीक है, बस ध्यान से देखते चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से सीख जाइएगा। कोई फंक्शन लेते हैं, हम लेट करते हैं, लेट y बराबर हमने एक कोई फंक्शन ले लिया फलन x, क्या लिया हमने, फलन x, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फलन x फंक्शन लिया है, y बराबर फलन x, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। हम y बराबर कोई फंक्शन नहीं है फलन x, इसको हम समीकरण क्या किए, इक्वेशन पहला मान लिए, पहला समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए क्या करना है, अब इसमें करना क्या है ना, हम लोग जैसे कि पढ़े हैं कि बराबर में, ये जो बराबर है ना, बराबर के दोनों साइड मैच का नियम है कि अगर हम कोई एक साइड अगर हम कुछ मतलब जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या गुणा कर रहे हैं तो वही काम दोनों तरफ करना है, ना कि एक तरफ। मैथ्स का तो नियम है, आप लोग जानते भी। अगर हम अपना मन से राइट साइड में अगर 5 जोड़े हैं ना, तो अपना मन से लेफ्ट साइड भी क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। अपना मन से अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं राइट साइड में, तो अपना मन से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड में। ये तो मैथ्स का नियम है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ लिखावट है, लिखते हैं लेट लेट डेल एक्स, डेल्टा एक्स बोल सकते हैं, लेट डेल एक्स बी a स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज मतलब क्या समझे, छोटा, अल्प अल्प परिवर्तन। लेट डेल एक्स बी a स्मॉल चेंज in x, let del x या delta x, let del x be a small change in x and or let and del y be the and del y be the corresponding इधर कुछ दिन छोटे गाना लिखाने में बहुत दिक्कत होता है। corresponding
फिर से देखिए, लेट डेल एक्स बी अ स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल बाई बी द कोरस्पॉन्डिंग मतलब संगत, कोरस्पॉन्डिंग मीन्स क्या होता है, संगत, कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई। इसका हिंदी यहाँ पे लिख देते हैं हम, हिंदी पे यहाँ लिख देते हैं कि माना कि एक्स में देखिएगा, लेट मीन्स माना कि एक्स में स्मॉल चेंज मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज मतलब क्या समझे, देखिएगा इसका हिंदी में, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, लेट मीन्स क्या था, लेट मीन्स माना कि एक्स में, इन मीन्स में, एक्स में स्मॉल चेंज मतलब अल्प परिवर्तन, क्या अल्प परिवर्तन मतलब बहुत छोटा, स्मॉल क्या होता है, बहुत छोटा परिवर्तन कर रहे हैं किसमें, एक्स में। तो जब भी हम किसी चीज में मतलब कोई भी चीज हो, अगर उसमें हम छोटा परिवर्तन कर रहे हैं ना, छोटा मतलब बहुत स्मॉल चेंज, तो उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, डेल्टा लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, डेल्टा। एक्स में परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे एक्स। अगर हम वाई में चेंजिंग कर रहे हैं, कितना अल्प परिवर्तन, स्मॉल चेंजिंग, तो उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा पे लिख देंगे, उसको यहाँ पे लगा देंगे वाई, डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। ठीक है, चलो देखिए अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माना कि एक्स में अल्प परिवर्तन, स्मॉल चेंज मतलब अल्प परिवर्तन, क्या परिवर्तन कर रहे हैं, डेल एक्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स डेल एक्स। ठीक है, एंड मीन्स और डेल बाई बी द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन बाई। कौन देखिएगा, माना कि एक्स में अल्प परिवर्तन डेल और एंड मीन्स और हल्ला कर रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, और डेल बाई डेल्टा बाई यानी डेल बाई बी द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई, और वाई में यहाँ से लिखेंगे वाई में, और वाई में संगत परिवर्तन, वाई में संगत परिवर्तन, कोरस्पॉन्डिंग मीन्स क्या होता है, संगत, चेंज मीन्स परिवर्तन, वाई में संगत परिवर्तन क्या हुआ यहाँ पे, डेल वाई डेल्टा वाई है ना, वाई में संगत परिवर्तन डेल वाई है। ठीक है, इतना लिख दिए हिंदी। इतना लिखा जाने के बाद तो इसको जो हम चेंजिंग किए हैं, तो जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या चेंजिंग करेंगे, डेल एक्स, जहाँ वाई है वहाँ पे क्या चेंजिंग करेंगे, डेल वाई। चेंजिंग मतलब क्या, उसमें ऐड करना है, चेंजिंग करना है, जोड़ना है। चलिए वाई के सामने क्या लिखेंगे, वाई लिख दिए, वाई है ना, तो लिख दिए वाई। यहाँ पे चेंजिंग क्या करना है, डेल वाई, ठीक है ना, लिखेंगे डेल्टा वाई डेल वाई लिख दिए। अब बराबर देखिए फलन यानी फंक्शन, एक्स में क्या चेंजिंग करना है, एक्स पे लिखेंगे ही, ऐसा नहीं कि एक्स को हटा देना है, एक्स को लिखेंगे ही। इसमें चेंजिंग करना मतलब ऐड करना है, जोड़ना है। आपको देखिए यहाँ पे ऐड कहाँ लिखा है, अरे चेंजिंग करना मीन्स हमेशा आगे बढ़ता है, यानी कि ऐड होता है, जुड़ता है। उसमें क्या करना है, प्लस डेल एक्स डेल्टा एक्स इसको बोलते हैं। हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2, इक्वेशन क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ये रहा हम लोग का पहला समीकरण और ये रहा हम लोग का दूसरा समीकरण। ये बड़ा समझ में आया, इसको समझना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं किए, जो हम लोग का जो फंक्शन था, जो हम लोग जो फंक्शन लिए हैं उस पर लिखे, पहले वाई को वाई लिख दिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वाई में, देखिए ना, वाई में संगत परिवर्तन क्या करें, संगत मतलब क्या समझे, इस तरह से हम लोग एक्स में परिवर्तन किए हैं ना, उसी तरह हम लोग वाई में परिवर्तन किए हैं। नहीं लिखे हैं जहाँ पे एक्स वहाँ पे एक्स लिखे, जहाँ पे वाई वहाँ पे वाई लिखे हैं। इसीलिए संगत परिवर्तन से अगर हम एक्स यहाँ पे लिखे एक्स बराबर वाई है, इधर भी अगर अप्रमाण से 2 जोड़ रहे हैं तो इधर भी अप्रमाण से क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो बताइए संगत परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग चेंज। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग चेंज। ठीक है, तो देखिएगा, तो y में डेल y परिवर्तन किया है, x में डेल x परिवर्तन, इसको समीकरण मान लिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट को क्या करेंगे, घटा देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में घटा देंगे समीकरण 1 को, इक्वेशन 1 को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेकेंड को लिखेंगे ना, तो सेकेंड वाला इक्वेशन यहाँ इसको भी लिख दिए,
लिख दिए आप यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट वाला घटाएंगे, फर्स्ट LHS को LHS में घटाना है, RHS को RHS में घटाना है, तो LHS हम लोग का यही है, तो y घटा देंगे। उसके बाद समीकरण इक्वेशन 2 लिखेंगे, RHS को x प्लस डेल एक्स, उससे क्या करेंगे, घटाएंगे ना, इसको पहले बंद करेंगे, घटाना है माइनस करना है फलन x को, तो लिखेंगे फलन x। ओके, ये देखिए यहाँ पे y माइनस में, यहाँ पे y क्या है प्लस में, इसीलिए तो ये कट गया, क्या हो गया, कट गया, नहीं काटेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा हम लोग का, डेल y डेल्टा y बराबर क्या आएगा, डेल y बराबर फलन x प्लस डेल x माइनस फलन x, तो क्या बोलते हैं फंक्शन x। इतना आ गया, यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी नहीं प्रॉब्लम है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आ जाने के बाद अब करना क्या जानते हैं, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, तो देखिएगा, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन टू बोथ साइड्स। देखिएगा ध्यान से, मैथ्स का नियम है, अगर अपना मन से दो जोड़ रहा है, मन से दोनों तरफ क्या करेंगे, दो घटाना भी है। अपना मन से RHS में अगर 2 से भागा दे रहा है, तो अपना मन से LHS में भी 2 से भागा देना है। तो हम क्या किए, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन टू बोथ साइड्स, ऑन टू बोथ साइड, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका हिंदी हुआ कि दोनों ओर डेल एक्स, डेल्टा एक्स जिसको बोलते हैं, दोनों ओर क्या करेंगे, डेल एक्स से क्या करेंगे, भाग देने पर। चलिए पहले लिखेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे डेल वाई, और नीचे में भागा कितना देंगे, डेल एक्स से, ऊपर लिख देते हैं x प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन x। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना, हम जो आगे मतलब जो साबित करने वाले हैं, sin x का dc cos x का dc, वो इसी पर डिपेंड है, ठीक है ना। अपना मन से कोई फंक्शन लिए हैं, इसको अपना मन से क्या कर रहे हैं, स्मॉल चेंज नहीं किए हैं, दोनों तरफ दोनों फंक्शन की ओर। उसके बाद दोनों क्या किए हैं यहाँ पे, डेल वाई से डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन टू द बोथ साइड, दोनों तरफ क्या किए हैं, डेल एक्स से भागा किए हैं, ठीक है, क्या किए हैं, डेल एक्स से भागा किए हैं, डेल एक्स से क्या किए, भाग किए। इतना डिवाइड देने के बाद अब थोड़ा सा एक स्टेप और इसमें क्या है, तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखिएगा, इत्मीनान से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखना है, इसके नीचे क्या लिखना है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग लिमिट, क्या करना है, लिमिट लगाना है। अब लेकिन लिमिट का है, तो जो लिमिट पढ़ रखे हैं 11th में ही पढ़ने का आप लोग का, ठीक है ना। लिमिट कहाँ पढ़ना है का आपको, कैलकुलस का ही चैप्टर से है लिमिट भी, इसको 11th में ही पढ़ना है, 11th में भी कैलकुलस चैप्टर से, ठीक है। तो वहाँ पे लिमिट पढ़ना है आप लोगों को 11th में, आप नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, चले आए समझ में, फिर भी आएगा समझ में। टेकिंग दोनों लगाने पर, दोनों ओर क्या लगाने, देखिए टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो लिखे ना एरो, इसको बोलते हैं टेंड्स टू 0 है, 0 तो क्या लिखेंगे, 0, डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब 0 क्यों लिखें, आगे देखिए बात चलेगा अभी। टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, टेंड्स टू पढ़ते हैं इसको, एक्स डेल एक्स अग्रसर है, क्या है, अग्रसर बोलते हैं हिंदी में। तो हिंदी याद नहीं रहेगा, क्योंकि बोले तो हिंदी बहुत कड़ा वर्ड होता है मैथ के लिए, इसलिए हिंदी से जितना अच्छा हो, मतलब हिंदी से दूर भागे वही ठीक रहेगा आपके लिए। तो टेकिंग, देखिए टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब क्या करने पर, दोनों ओर लगाने पर लिमिट, लेकिन उसके जो बेस में है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ऑन, देखिए टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ऑन टू द on to both sides, on to both sides, on to the both sides, ठीक है, on to the both sides, on to the both sides, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS को लिख लेते हैं हम लोग। चलिए लिखते हैं डेल वाई, और बटा में क्या है, डेल एक्स। इसके पहले लगाना है, लिमिट लगाने के लिए बोला, तो पहले लगाएंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, लिख दिए।
अब देखिए बराबर, फिर लगाना है लिमिट। लिमिट को हम लोग LI भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। आप बोलेगा कि डेल एक्स क्यों लिखें, डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई टेंस टू जीरो क्यों नहीं लिखें? क्योंकि हम लोग का जो डिवाइड में है, जो भागा में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भाग में जो दिखाई दे रहा है डेल एक्स है, इसीलिए हम लोग डेल एक्स टेंस टू जीरो लिखें, ठीक है। समझ में आया? चलिए आइए देखें। अब क्या करेंगे, लिमिट लगाने के बाद जो हम लोग यहाँ पे दिखा है उसको सीधा वहाँ पे छाप देना है। चलिए एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फलन एक्स, यानी फंक्शन एक्स, और जो बटन में दिया उसको लिख देते हैं डेल एक्स, ठीक है। डेल एक्स, डेल्टा एक्स, इतना लिख देने के बाद यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिएगा, जैसे ही LHS में लिमिट लगा ना, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, डेल्टा एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई और अपॉन में जो बटन में दिया डेल्टा एक्स डेल वाई अपॉन में डेल एक्स जो लिखा हुआ है, जैसे लिमिट लग गया ना आगे, तो इसका जो रूप है ना, जो इसका बनावट है, जो इसका स्ट्रक्चर है, चेंजिंग हो जाएगा। ये हो जाएगा डी के रूप में, डी हो जाएगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो वाई है ना हो जाएगा वाई लिखा जाएगा, इसका भी चेंजिंग हो जाएगा डी, जो एक्स लिखा हुआ है लिखा जाएगा एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स। कब ऐसा हुआ, कब हुआ? तो इसको जब हम लिमिट लगाए तब। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? कुछ तो हो नहीं, अपना मन से माना हुआ फंक्शन है कि नहीं? अपना मन से माना हुआ क्या है, फंक्शन है ना। तो इसका जो जैसे ही लिमिट लगाने के बाद, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो जो हम लोग को जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका बनावट है, चेंजिंग हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब इसका जो बनावट जो लिखा हुआ है इसका भी सेम रह जाएगा, इसको कोई चेंजिंग नहीं करना है। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन एक्स और अपॉन में हो जाएगा डेल एक्स। तो ये रहा हम लोग का जो आगे हम लोग फार्मूला जो है कि हम लोग बनाने वाले हैं साइन एक्स कॉस एक्स का, जितने भी हम लोग का जो दिखेगा सारे का सारा फार्मूला इसी पर डिपेंड है। एक बात और ध्यान रखना है, चलिए डी है ना तो डी लिख दिए, वाई बराबर हम लोग कुछ माने हैं ना फंक्शन एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे फलन एक्स या फंक्शन एक्स, और अपॉन में जो लिखा है वो वही लिखेंगे डी एक्स। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान देना, जब इसको हम सोल्व करेंगे ना, जब इसको हम डीसी करेंगे तो क्या आएगा हमको पता नहीं है, क्या आएगा वो हमको पता नहीं है। ये तो कोई क्वेश्चन है नहीं, अपना मन से दिया वो फंक्शन है। तो मान लेते हैं सपोज डेट कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जो डीसी आएगा फलन डैश एक्स आएगा। क्या आएगा? फलन डैश एक्स आएगा। क्या आएगा जी? चलिए इसको नीचे लिखते हैं, ये फलन एक्स और अपॉन में क्या है डी एक्स। जब इसका हम डीसी करेंगे ना तो क्या आएगा, मान लेते हैं कि फलन डैश एक्स आएगा। क्या आएगा? फंक्शन जो हम लोग का है उसका डीसी आएगा फलन डैश एक्स, ठीक है ना। ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं, ये तो फंक्शन लिया अपने मन से। तो इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्या करना है? ध्यान में रखना है। आप अच्छी तरह से क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, एक एक थ्योरी को बताएंगे, कहीं भी छोड़ेंगे नहीं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बीच में थोड़ा कुछ गैपिंग हो गया था, कोई कारण था, एग्जाम वगैरह हो रहा था, इसलिए हमको भी कुछ काम पड़ गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब रेगुलर आएगा। फिर थोड़ा सा मैट्रिक का एग्जाम है, इसमें भी थोड़ा कुछ दिन वीडियो नहीं जा पाएगा, लेकिन उसके बाद रेगुलर वीडियो जाएगा, ठीक है ना। कहीं भी दिक्कत नहीं होगा वीडियो में, आप हमेशा पढ़ते रहिए शुरू से अंत तक, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए फिर से एक मतलब रिवीजन कर लेते हैं। हाँ पर हमसे क्या किया, लेट वाई बराबर कोई फंक्शन नहीं है फलन एक्स। बस थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा, फिर कुछ भी मतलब कि कल हम लोग का जो टॉपिक है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो हम लोग का जो टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो लेट वाई बराबर फंक्शन एक्स लिए, क्या किया हम लोग, लेट वाई बराबर हम कोई फंक्शन लिए। इस फंक्शन में जो है कि लेट डेल एक्स बी आ स्मॉल चेंज इन एक्स, क्या कि इन एक्स एंड डेल वाई बी द कोरस्पोंडिंग चेंज इन वाई। मतलब कि एक्स की तरफ यानी कि अल्प परिवर्तन के डेल एक्स और वाई की तरफ अल्प परिवर्तन मतलब छोटा स्मॉल चेंजिंग के कोरस्पोंडिंग चेंजिंग मतलब संगत, दोनों तरफ सेम। तो यहाँ पे एक्स वहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे वाई वहाँ पे वाई लिखेंगे। तो वाई प्लस अल्प परिवर्तन छोटा चेंजिंग किया तो डेल वाई, इसका मतलब क्या था, छोटा परिवर्तन छोटा चेंजिंग डेल वाई फलन एक्स प्लस, इसमें भी छोटा चेंजिंग किया तो डेल एक्स होगा। इसको समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण को क्या किए, घटा दिए। घटाने के बाद इतना आगे हम लोग अब क्या किया, डिवाइड किया है किससे, डेल एक्स, डेल्टा एक्स, डेल एक्स दोनों तरफ डिवाइड किया। उसके बाद क्या किया, लिमिट लगाए दोनों तरफ। जैसे लिमिट लगाए तो लिमिट लगने के बाद जो इसका स्ट्रक्चर जो इसका बनावट है डी वाई अपॉन में एक्स आ जाएगा।
इसको मैसे ही लिख दिए, जब मतलब लिख दिए, छाप दिए। अब उसके बाद देखिएगा वाई बराबर कोई फंक्शन नहीं थे, फंक्शन एक्स फलन एक्स यहाँ पे लिख दिए, इसको जो डी एक्स बता मैं डी एक्स लिख दिए। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसको जब डीसी करेंगे, ये फंक्शन का डीसी करेंगे तो क्या आएगा हमको पता नहीं। चलिए मान लेते हैं सपोज डेट कि इसका जब हम डीसी करेंगे कोई फंक्शन का तो आ जाएगा फलन डैश एक्स, फलन डैश एक्स। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट और लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से ले लीजिए, उसके बाद अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए, इसको मिटाते हैं। चलिए आइए कुछ पॉइंट थोड़ा लिख देते हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं केयर इट, कोई बड़ी चीज़ नहीं, अभी जो हम पढ़े ना वही चीज़ यहाँ पे लिखने वाले हैं। केयर इट में लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अभी तो यही चीज़ आया था ना, यहाँ पे लिखा है तो लिमिट लगाए थे, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट क्या चीज़ से कर सकते हैं। तभी आप जो मतलब जो ध्यान से यहाँ पे देखेंगे उनको तो समझ में आ गया होगा, आप पता भी चलेगा कि इसको हम डिनोटिंग एंड इसको जो हम डिनोट किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 इट इज डिनोटेड बाय, क्या करेंगे जी, डी वाई अपॉन में डी एक्स से डिनोट करेंगे, है कि नहीं। जो बटा में लिखा हुआ है यहाँ पे डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे होगा डी एक्स। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बात थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखिएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x, इसका हिंदी लिख देते हैं यहाँ पे। इसको अपने शॉर्टकट हम क्या लिख सकते हैं, तो डीसी कर रहे हैं डीसी कर रहे हैं किसका, डीसी टू वाई विथ, इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं डीसी टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT एक्स, डीसी कर रहे हैं किसका, वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका शॉर्टकट में ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हम हिंदी लिख देते हैं, हिंदी यहाँ पे लिख देते हैं कि वाई का अवकल गुणांक y का अवकल गुणांक मतलब क्या समझे, डिफरेंशियल कैलकुलस जो हम कर रहे हैं, जो हमको डीसी हो रहा है, y का डीसी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर जो लिखा रहेगा उसी का डीसी होगा, किसके रिस्पेक्ट में, x है ना, तो x के रिस्पेक्ट में। ये अगर x ऊपर रहता और y नीचे, तो यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना, उल्टा हो जाता। यहाँ पे हम लोग x का डीसी कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे उल्टा है ना, पहले y ऊपर, तो y का डीसी कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो पूछेगा आपसे कैसे बताना है, तो y का अवकल गुणांक किसके सापेक्ष, x के, y का अवकल गुणांक x के सापेक्ष, ठीक है, y का अवकल गुणांक x के सापेक्ष। और एक बात और ध्यान में रखना है, देखिएगा यहाँ पे तो लिमिट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखो डेल एक्स है ना, डेल एक्स है ना, तो हम लिख देते हैं डेल वाई टेंड्स टू 0। कोई जरूरी नहीं कि डेल एक्स ही रहेगा हमेशा। इट इज, इसको हम डिनोटेड क्या कर सकते हैं, इट
इट इज डिनोटेड बाय, अभी बताए थे ना हम लोग, यहाँ पे जो डी बाई रहेगा ना, डेल्टा बाई, सॉरी डी बाई नहीं, डेल बाई रहेगा, तो नीचे में क्या होगा विथ रिस्पेक्ट में यहाँ पे होगा डी बाई। यहाँ पे डी एक्स है ना टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे होगा डी एक्स, तो यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे, डी एक्स चला जाएगा ऊपर, लेकिन बटा में क्या होगा डी वाई होगा, क्या होगा डी वाई होगा। ठीक है, बस इतना ही, दो बात थोड़ा ध्यान रखना, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखते हैं कि जो हम लोग का साइन एक्स का डीसी क्या होता है उसको थोड़ा प्रूव करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको अच्छी तरह से बना लीजिए। चलिए आइए, तो वो जो भी हम अभी मतलब जो थ्योरी बताए हैं उसी थ्योरी पे रहने की जितना भी हम लोग का फॉर्मूला आने वाला है, साइन एक्स का डीसी, कॉस एक्स का डीसी, सारा आने की जो डीसी हम लोग का आएगा फॉर्मूला, बिल्कुल इसी मतलब कि जो थ्योरी पढ़ा है उसी पर हम लोग का प्रूफ होगा, साबित हो जाएगा। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला जो हम लोग का फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से, टू फाइंड द डीसी ऑफ, टू फाइंड द डीसी ऑफ sin x, to find the dc of sin x with respect wrtx, with respect to x, देखिए to find the dc of sin x with respect to x, with respect to x, चलिए इसका पूरा फुल फॉर्म लिख देते हैं। sin x का dc करना है with रिस्पेक्ट टू x, इसका हिंदी भी लिख देते हैं, साइन x का अवकल गुणांक, साइन x का साइन x का अवकलन, इसका हिंदी क्या होगा, हाँ देखिए, साइन एक्स का अवकल गुणांक एक्स के सापेक्ष, क्या करें, ज्ञात करें या ज्ञात करना, इसका हिंदी हो गया टू फाइंड द डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का अवकल गुणांक एक्स के सापेक्ष क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आइए इसको देखिए हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। हम पहले देखिए बगल में आपको बता देते हैं कि साइन एक्स का जो डीसी होता है ना, क्या होता है, कॉस एक्स होता है। आप लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन चलिए इतना लिख दिए ना, यही हमको आएगा, कॉस एक्स आएगा, देखिएगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट, क्या करेंगे, लेट। हम लोग अभी जो हम लोग का जो पहला जो पार्ट था, जो हम लोग का थ्योरी था, हम लोग y बराबर क्या माने थे, फलन x, फंक्शन x माने थे ना, लेकिन यहाँ पे y नहीं मानना है। देखिएगा लेट क्या करेंगे, फंक्शन x बराबर हम लोग मान लेंगे, जो हम लोग को डीसी करना है, जिसका डीसी करना है, साइन x का डीसी करना है, इसको हम मान लेंगे फलन x, फंक्शन x बराबर मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे, साइन x। एंगल यहाँ पे y रहेगा तो यहाँ पे y मानेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे थीटा रहेगा तो यहाँ पे थीटा मानेंगे। इतना मान लेने के बाद, जैसे कि उसके बाद जो हम जो y बराबर जो माने थे फंक्शन x, फलन x माने थे, उसके बाद क्या किए थे, दोनों ओर चेंजिंग किए थे, डेल x डेल y, तो लिखे थे। यहाँ पे लिखना उखना कुछ नहीं है, सीधा क्या करिए ना, चेंजिंग कर दीजिए। सब में x है तो x में कुछ मतलब स्मॉल चेंजिंग कर दीजिए, तो हो जाएगा x प्लस डेल x। अब देखिएगा साइन, इसमें भी चेंजिंग कर दीजिए, x प्लस डेल x हो गया, चेंजिंग कर दीजिए। चेंजिंग कर देने के बाद अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना है। लिख रहे हैं हम वी नो डैट, वी नो डैट का मतलब होता है हम जानते हैं। क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं आप, नहीं जानते हैं, चलो देखिए, जानते हैं आप लोग भी जानते हैं, बस अभी पता नहीं है। चलो देखिएगा वी नो डैट, अभी हम लोग यहाँ पे कोई फंक्शन पढ़े थे, अभी जो हम प्रूव किए थे फंक्शन कि डी फलन एक्स, फंक्शन एक्स बाय डी एक्स बराबर क्या आया था, बराबर क्या आया था, लिमिट, क्या था, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, उसके बाद क्या आया था, फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन एक्स, और फॉर्म में क्या आया था, डेल एक्स, यही आया था ना, इतना आया था ना।
अब चलिए सबका मान रख दीजिए, सबका वैल्यू रख दीजिए। फंक्शन एक्स फलन एक्स, फंक्शन एक्स का मान बताइए, फंक्शन एक्स का मान कितना है साइन एक्स, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग साइन एक्स। ये तो डी एक्स में इसको ऐसे ही रहने देना है। चलिए देखिए डी साइन एक्स बटा में डी एक्स, डी साइन एक्स बटा में डी एक्स, डी साइन एक्स बटा में डी एक्स आ गया। पता चल रहा है कुछ कि डी साइन एक्स बटा में डी एक्स, वहाँ भी देखिए डी साइन एक्स बटा में डी एक्स। ये डी सी जो है ना करने का, यानी कि जो एक क्या बोलते हैं इसको तरीका है ये, ठीक है ना, एक नियम है इसका। तो डी साइन एक्स बटा में डी एक्स बराबर, देखिएगा बराबर लिमिट है ना, तो लिमिट को रहने देंगे, लिमिट को हटाना नहीं है अभी तुरंत, ये तो हट भी करेगा लास्ट में। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, बताइए फलन एक्स प्लस डेल एक्स कहाँ पे है जी, फलन एक्स प्लस डेल एक्स का मान बताइए। तो लिखेंगे साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन एक्स, फलन एक्स का मान बोले साइन एक्स, तो लिख देंगे साइन एक्स, और जो बटा में जो अपॉन में है ना उसको ऐसे ही रहने देना है, लिख दिए डेल एक्स, ठीक है डेल एक्स। अब देखिएगा साइन का एंगल क्या है एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ साइन का एंगल क्या है एक्स है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कुछ, कौन सा फार्मूला, साइन सी माइनस, माइनस है ना बीच में तो माइनस लिखेंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या जानते हैं, क्या जानते हैं 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये ना जानते हैं, तो ये फार्मूला यहाँ पे क्या करेंगे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब देखिएगा इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको तो एलएचएस में कुछ करना ही नहीं है। डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, इसको मान लिया हम लोग सी, इसको मान लिए क्या डी, इसको सी इसको डी मान लेंगे, ठीक है। इसका एंगल क्या माने सी, तो क्या होगा फार्मूला अभी लिखे थे ना 2 cos सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी क्या हम लोग का एक्स प्लस डेल एक्स, अब प्लस में क्या होगा डी क्या हम लोग का एक्स है, एक्स लिखेंगे, अब बटा में 2 प्लस है ना प्लस 2, ठीक है, इनटू साइन होता है, सो क्या होता है साइन सी माइनस डी, सी क्या हम लोग का है एक्स प्लस डेल एक्स, उसके बाद माइनस होता है डी, डी क्या हम लोग का एक्स है, एक्स है, बटा में 2 करते हैं 2, और जो बटा में लिखा हुआ है फॉर्म में डेल एक्स उसको तो रहना ही। चलिए फिर देखिए आगे, साइन एक्स पॉइंट डी एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, देखिए 2 एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस डेल एक्स, 2x प्लस डेल एक्स, अब बटा में 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस कट गया ना, तो क्या लिखा जाएगा साइन डेल एक्स, अब बटा में 2, आई तो अपॉन है ही डेल एक्स, ठीक है डेल एक्स दिखाई दे रहा है। चलिए भी कष्ट कौन होगा डेल एक्स, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, फिर तो लिखना ही पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है डी साइन एक्स, बहुत इजी है, बस देखते चलिए ना, 2-3 बार अगर रिवीजन करेगा दिमाग में सेट हो जाएगा। लिमिट लिखा हुआ है तो लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, 2 है ना तो लिख देंगे 2 cos 2x प्लस डेल एक्स, और अपॉन में इसका एंगल में है ना पूरा नहीं है बटा में 2। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, साइन डेल एक्स बटा में 2 है तो लिखेंगे साइन डेल एक्स बटा में 2। अब देखिए लिमिट का एक फॉर्मूला होता है, एक थ्योरी भी है उसमें कि साइन और टेन का एंगल, साइन और टेन का एंगल जो रहता है ना उसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार गुना करते हैं, सॉरी पहले क्या करते हैं एक बार पहले भागा देते हैं, एक बार गुना करते हैं, क्या करते हैं एक बार भागा देते हैं, एक बार गुना करते हैं। तो देखिएगा साइन का सिर्फ साइन का एंगल को देखना है, कौन से मतलब नहीं, सिर्फ साइन और टेन में ही ऐसा होता है। साइन का एंगल क्या है डेल एक्स बटा में 2, इसका करना है, इसके जो एंगल है ना, इसका जो एंगल दिखाई दे रहा है इसको क्या करना है, इतना एंगल से क्या करना है भागा कर देना है एक बार, और यही एंगल से क्या करना है गुना कर देना है। क्वेश्चन में कोई परिवर्तन होगा तो कट ही जाएगा, नहीं ना हो कोई चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं। और जो बटा में लिखा हुआ डेल एक्स उसको तो लिखना ही है हर हाल में, लिख दिए, लिख दिया। इतना लिखने के बाद देखिएगा ये 2 से ये 2 कट गया, ये डेल एक्स कट गया, ठीक है ना। इतना लिख देने के बाद ये जो दोनों है ना, ये दोनों का जो रूप है ना, ये दोनों का जो मान है, इसका जो वैल्यू है 1 हो जाता है। क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक है, अपने आप 1 हो जाता है। लिमिट में पढ़ने का है, जो नहीं पढ़ा है उसको बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। साइन का एंगल था डेल एक्स बाई 2, तो इसने क्या किया, इसका एंगल से उतने गुना कर दिया, उतने से भाग देती है। साइन और टेन में ही ऐसा होता है, बाकी में नहीं होता है। अब देखिएगा आज जब इतना का वैल्यू 1 हो ही जाएगा, तो जो इतना रहेगा, जो इसका मान जिसका वैल्यू है, देखिएगा
साइन एक्स अपॉन डी एक्स, साइन एक्स अपॉन डी एक्स। डेल एक्स टेंस टू जीरो, मतलब क्या समझे, डेल एक्स का जो मान है हम लोग जीरो रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? जीरो रख सकते हैं। देखिएगा कॉस 2x है ना, तो लिखेंगे 2x प्लस, जैसे ही यहाँ पे कट जाने के बाद इसका वैल्यू 1 हो गया, तो हम लोग अब डेल एक्स जो लिमिट है हम लोग का लिमिट हटा सकते हैं, लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इतना का मान क्या हो गया? 1 हो गया। चलिए यहाँ पे डेल एक्स का मान क्या हम जीरो रख सकते हैं, रख देंगे यहाँ पे 0। अब बटा में 2 है ना इसका एंगल में, तो 2 लिखेंगे। इतना का मान क्या हो गया? 1 हो गया वैल्यू, तो कट ही गया, कोई दिक्कत ना है। अब देखिएगा साइन एक्स और अपॉन डी एक्स। अब चलिए सॉल्व कर दिए, जीरो जोड़ेंगे ऐड करेंगे, क्या होगा? कोई चेंजिंग नहीं। ये 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। क्या हो गया? कट गया। साइन एक्स और बटा में डी एक्स, तो यहाँ पे क्या बचा? कॉस एक्स ना, क्या बचा? कॉस एक्स ने बचा। तो यहाँ पे पता चला है आपको कुछ, ये हो गया प्रूव्ड कि हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है? साइन थीटा रहता है, यहाँ पे बीच में क्या होता है? थीटा होता है। साइन के बाद यहाँ पे वाई रहता है, तो यहाँ पे क्या रहता है? वाई। यहाँ पे रहता है एक्स, तो यहाँ पे होगा एक्स, यहाँ पे रहेगा जेड, यहाँ पे रहेगा जेड। एंगल जो रहेगा वही उसका विथ रिस्पेक्ट में होता है। तो मतलब डीसी का भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें रिवीजन करेंगे तो रटा जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि विथ रिस्पेक्ट जो इसका एंगल रहता है वही उसका विथ रिस्पेक्ट में होता है। इसका नियम दिखाएंगे, ठीक है ना, इसका प्रॉपर्टी में दिखाएंगे इसका नियम। तो यहाँ से सीधा याद रखना है कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है? कॉस एक्स। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे कि साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होगा। देखिएगा हम प्रूफ करके लाएंगे, प्रूफ करके आ गया ना, हो गया ना प्रूफ। आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, अब विश्वास हो गया कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है? कॉस एक्स ही होता है, ठीक है। तो इतना, यानी कि हम लोग साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स पता कर लिए। अब आप भी चाहें तो कॉस एक्स का डीसी पता कर सकते हैं इसी तरह से, यही जो मतलब जो बताया ना, जो भी मतलब बताया थ्योरी, उसी थ्योरी पर आप चाहें तो बना सकते हैं। सारा का जितना भी हम लोग का फॉर्मूला है सभी को हम प्रूव करेंगे नहीं, ठीक है ना, उतना प्रूव करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक, मतलब 1-2 को मतलब बता देंगे ताकि विश्वास हो जाए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग का जितना भी यानी कि डीसी का जो फॉर्मूला है, हम सभी फॉर्मूला को एक जगह पे यानी कि एक वीडियो में अच्छी तरह से बना के हम डाल देंगे, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग डीसी का एक्सरसाइज। अब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को, हर एक एक्सरसाइज को बढ़िया से सोल्व करते चलेंगे। एक एक क्वेश्चन को बना देंगे तो एनसीईआरटी बुक तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर अभी तक अपने दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर नहीं किए तो उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी मैथ में कुछ हेल्प हो सके। मेरे द्वारा जो भी हम कुछ पढ़ाते हैं उनको भी, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए शुरू से अंत तक, और बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। आप नोट्स बनाते चलिए, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो आप बहुत बड़ा गलती करेंगे, ठीक है ना, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा आपको। आप नोट्स बनाइए, ठीक है ना। आपको पहले बताए थे कि आप बिल्कुल क्लास के माहौल से पढ़िए, आप कहीं एक शांति जगह में बैठिए, मोबाइल को कान में हेडफोन लगा लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए। 1 घंटा मैथ्स में दीजिए, बहुत काफ़ी, 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद रिवीजन करिए उसका, यानी कि डेली कम से कम आपको मैथ 3 से 3.5 घंटा देना है। 3 घंटा काफ़ी है, 1 घंटा मैथ पढ़िए, 1.5 घंटा मैथ, उसके बाद रिवीजन करिए उसका 2 घंटा, आपका मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। मेहनत करिएगा तब ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।